बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.3 मुकम्मल कवर करेंगे। वीडियो को आप कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है वो आपको ईजिली ताकि समझ आ जाएँ। और गुजारिश ये है कि सब्सक्राइब कर दें चैनल को अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, और अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें जिससे हमें मिलती है मोटिवेशन और हम फर्दर अच्छी वीडियोज़ आपके सामने लेकर आने के काबिल रहते हैं। Question number 1 है find the values of x square plus y square and xy when we are given four parts. फोर पार्ट्स आपको गिवन है और आपने फाइंड क्या करना है, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू। तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, एक ही पैटर्न सारे क्वेश्चंस में चल रहा है, बहुत इजी टू फॉलो है। ठीक है, इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं 1, इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं 2। हमने यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है। एलिमिनेशन मेथड में होता यह है कि एक वैल्यू हमारी कट हो जाती है और जो दूसरी होती है उससे हमारे पास वैल्यू निकल आती है। हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं दोनों इक्वेशंस को। जब हम इनको ऐड करेंगे और इस तरह से हम लिखेंगे इसे, तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि y दोनों जगह पर है और एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, तो ये कट आउट हो जाएगा। x का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो ये हो जाएगा 2x और 8 + 3 क्या हो जाएगा 11। आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 11/2। ये 2 एक्चुअल में मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, ये जब इस साइड पर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 11/2। अब क्या करना है, y की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है। ये जो x की वैल्यू आपके पास आई है, ये इनिशियल इक्वेशंस में से किसी एक में पुट कर दें। मैं इसे इसमें पुट करूंगी, x + y = 8। आप लिखेंगे फ्रॉम 1। ठीक है, x + y = 8। आप x की जगह पे 11/2 + y = 8 कर लें, और क्या कर लें जी, अब हम इस वैल्यू को यहाँ शिफ्ट कर देंगे। y की वैल्यू हो जाएगी 8 - 11/2, और यहाँ से हम देख लेते हैं कि 8 - 11/2 हमारे पास क्या आता है। 8 माइनस, ये वाला साइन प्रेस करें, ऊपर 11 लिखें, नीचे 2 लिखें, और आपके पास 5/2 आंसर आ जाएगा। अब जबकि आपके पास x और y की वैल्यूज आ गई हैं, अब हमने निकालना है x² + y²। x की जगह पर हम पुट करेंगे 11/2² और y की जगह पुट करेंगे 5/2²। 11 का स्क्वायर होता है 121, 2 का स्क्वायर होता है 4, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर अगेन 4। डिनोमिनेटर जब सेम होता है तो न्यूमरेटर्स ऐड हो जाते हैं। 121 + 25 = 146। 146 डिवाइडेड बाय 4 कर लेते हैं तो आपके पास 73/2 आ गया। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ गया x² + y² का। अब हमने फाइंड आउट करना है x × y। x × y के लिए x की वैल्यू है 11/2, इंटू y मतलब मल्टीप्लाई बाय y। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 5s are 55 बनता है, और 2 2s are 4। याद रखिए यहाँ पर एडिशन हो रही थी, इसलिए डिनोमिनेटर को सिर्फ एक दफ़ा लिखा गया था, लेकिन यहाँ पर हो रही है मल्टीप्लिकेशन, तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ। 55/4 को चेक कर लेते हैं कि फर्दर ये डिवाइडेबल है या नहीं। 55 / 4, अगर हम SD का बटन प्रेस करते हैं तो ये डेसिमल्स में आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर्स आ गए। पार्ट नंबर 2 में हम इसे अगेन इक्वेशन नंबर 1 और इसे इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर करेंगे। अगेन हम एडिशन करेंगे दोनों का, एडिंग 1 and 2 इक्वेशंस। जब हम इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पर देखें x + y = 10, x - y = 7, ये कट आउट हो जाएगा। यहाँ 2x, 10 + 7 हमारे पास क्या आ जाएगा 17, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 17/2। अब ये जो x की वैल्यू आई है इसे हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, x + y = 10, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 - x, यानी कि x की जगह पुट करें 17/2, और यहाँ पर हम देखें क्या करते हैं 10 - 17/2, आंसर आ गया 3/2। y की वैल्यू आ गई 3/2 और x की वैल्यू आ गई 17/2। फाइंड करना है वैल्यूज किसकी, x² + y²। तो x² + y² कैसे फाइंड होगा, x की जगह पर 17/2² ले लें और y की जगह पर 3/2² ले लें। ठीक है, अब हमारे पास है 17² होता है 289,
2 2s are 4, 3 3s are 9 and 2 2s are again 4. 289 के साथ हम 9 प्लस कर लेंगे, हमारे पास आंसर आ गया 298. 298 को 4 के साथ डिवाइड कर लें, आंसर है 149 डिवाइडेड बाई 2. तो एक्सप्रेशन जो हमारे पास था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका आंसर आया 149 डिवाइडेड बाई 2. वेयर एज हमारे पास दूसरा एक्सप्रेशन था एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई. एक्स की वैल्यू है 17/2 और वाई की वैल्यू है 13/2. 17 को 3 से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास आंसर आया 51. 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आ गया, तो एक्स वाई की वैल्यू क्या आ गई 51/4. दोनों एक्सप्रेशंस निकल आए. अब हम मूव करते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ. जी, पार्ट नंबर 3 में भी हम लोगों ने दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है, जैसे हम इससे पहले कर चुके हैं. सेम हमारे पास जैसे पहले इक्वेशंस में आया था, इसको हमने 1 कंसिडर करना है, इसको 2. आफ्टर एडिंग, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आफ्टर एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, जब हम इन दोनों को ऐड कर चुके होंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, x प्लस एक्स जो कि हो जाएगा 2x. ये y और ये y कैंसिल हो जाएगा, 11 प्लस 5 हो जाएगा 16. x इक्वल्स टू 16/2 हो जाएगा और x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 8. 2 1s are 2, 2 8s are 16. अब ये जो x की वैल्यू 8 आई है, इसे हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं. आप यहाँ पे लिख सकते हैं बाय पुटिंग x इक्वल्स टू 8 इन इक्वेशन 1. ठीक है, और हमारे पास क्या आ जाएगा, ये माइनस नहीं है, x प्लस वाई इक्वल्स 11 था, x की जगह पे 8 प्लस वाई इक्वल्स 11. y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 11 माइनस 8, 8 9 10 11. y की वैल्यू क्या आ गई 3. तो x इक्वल्स 8 और y इक्वल्स 3 से हम एक्सप्रेशन बनाते हैं. नाउ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8 square plus 3 square. 8 8s are 64 and 3 3s are 9. देखते हैं 64 plus 9 हमें क्या देता है, 73. 64 plus 9 हमें देता है 73. x मल्टीप्लाई बाय y देखते हैं, 8 मल्टीप्लाई बाय 3 और 8 3s are क्या होता है 24. सो ये भी हो गया. जी स्टूडेंट्स, हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, x प्लस वाई इक्वल्स 7 एंड x माइनस वाई इक्वल्स 4. ठीक है, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इसको नाम दे देना है, इसको फर्स्ट इक्वेशन और इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2. अब हम इसे सॉल्व करते हैं. ठीक है, हम क्या करते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को हम ऐड कर लेते हैं. ठीक है, और फिर देखते हैं हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इक्वल्स 7 और x माइनस वाई इक्वल्स 4. तो देखिए ये हमारे पास y जो है वो बिल्कुल सेम हमारे पास एक टर्म है, लेकिन साइन जो है वो उसके ऑपोजिट है, तो ये कट हो जाएगा. वेर एज x के साथ कोफिशिएंट 1 है और इस x के साथ भी कोफिशिएंट 1 है, तो ये 2x हो जाएगा. 7 प्लस 4 हमें क्या दे देगा, 7 8 9 10 11. तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 11/2. अब जो x की वैल्यू आई है हमारे पास, इसे हम इधर तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे और इक्वेशन नंबर 2 में. तो मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रही हूँ. इक्वेशन 1 बिकम्स, ठीक है, आप लिखिएगा पूरा, बाय पुटिंग वैल्यू x इक्वल्स टू 11/2 इक्वेशन 1 बिकम्स, ऐसे लिखिएगा. ठीक है, इक्वेशन 1 हमारे पास क्या हो जाएगी, देखिए x प्लस वाई इक्वल्स 7 था ना, तो x की जगह मैं क्या पुट कर रही हूँ 11/2 और ये 11/2 जो है ये इस साइड पे चला जाएगा तो माइनस 11/2 हो जाएगा. अब एक और बात, जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है 1 है, तो 1 के साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर भी और नीचे भी. 7 2s क्या हो जाएगा 14, 1 2s क्या हो जाएगा 2. यहाँ पे क्या रहेगा 11/2. अब क्या करेंगे, अब डिनोमिनेटर सेम है ना, तो न्यूमिनेटर्स को हम जो भी ऑपरेशन के बीच में है वो कर लेंगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट. 14 में से 11 चले गए, क्या रह गया 3. तो y की वैल्यू क्या आ गई 3/2. ठीक है, x की वैल्यू 11/2 और y की वैल्यू क्या आ गई 3/2. तो अब हमने करना क्या है, हमारा टारगेट तो ये वैल्यूज़ तो थी, लेकिन साथ में हमने करना क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू बेसिकली हमने फाइंड आउट करनी थी. तो एक्स स्क्वायर मतलब 11/2 का स्क्वायर और वाई स्क्वायर मतलब 3/2 का स्क्वायर. ठीक है, अब 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, नीचे 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, इधर 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4. ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा 121 प्लस 9 क्या हो जाएगा 130 और होल डिवाइडेड बाय 4. ठीक है,
आंसर फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 65/2। ठीक है, मजीद जब हम इसे फ्रैक्शन आउट करेंगे तो। और दूसरा हमारे पास क्या था x मल्टीप्लाई बाय वाई। x मल्टीप्लाई बाय वाई में x हम क्या लिखेंगे 11/2, मल्टीप्लाई बाय वाई क्या लिखेंगे 3/2। अब 11 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 33 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4। तो एक्स वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 33/4। सही हो गया। स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए बी व्हेन a प्लस बी इक्वल्स 7 एंड a माइनस बी इक्वल्स 3। दोबारा से हम क्या करते हैं, इसको नाम देते हैं इक्वेशन 1, इसको नाम देते हैं इक्वेशन 2 और हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। एडिंग 1 एंड 2 दोनों को ऐड कर देते हैं तो क्लियरली हमारे पास क्या आ जाएगा 2a माइनस बी और प्लस बी तो कैंसिल हो जाएंगे ना, और 3 + 7 हमें क्या दे देगा 10। तो एक जी स्टूडेंट्स, तो हमने a की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, वो क्या है 5। ठीक है, अब हम इक्वेशन 1 या 2 दोनों में से किसी एक में a की वैल्यू पुट कर लेंगे। मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रही हूँ। इक्वेशन 1 बिकम्स, क्या हो जाएगी इक्वेशन 1, a की जगह पे हम लिखेंगे 5, b एज इट इज़ और 7। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 - 5, जो कि क्या होगी 7 - 5 क्या होता है 2। अच्छा, ये तो हमारे पास a और b की वैल्यू निकली। अब हम लोगों ने करना है असल में क्या था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फाइंड करना है और a b फाइंड करना है। ठीक है, नाउ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, a की जगह पे हम पुट करेंगे 5 स्क्वायर और b की जगह पे क्या पुट करेंगे 2 स्क्वायर। 5 5 ज़ार 25, 2 2 ज़ार 4, तो ये हो गया 29। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 29। अब ए बी फाइंड कर लेते हैं। ए बी में क्या करेंगे, ए 5 और बी क्या है 2, तो आंसर क्या आ जाएगा 5 2 ज़ार 10। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1। स्टूडेंट्स, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 में हमारे पास अगेन a प्लस बी इक्वल्स 9, a माइनस बी इक्वल्स 1, दो इक्वेशंस हैं। दोनों में से हम a और b की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। इसको हम करते हैं एलिमिनेशन मेथड से और उसके बाद हमारे पास आ जाएंगी, इनकी वैल्यूज निकालना आसान हो जाएंगी। ठीक है, इसको हम स्टेप बाय स्टेप अगर करें तो हम लिखेंगे लेट a प्लस बी इक्वल्स 9 इक्वेशन 1, a माइनस बी इक्वल्स 1 इक्वेशन 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। जो हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर्स आएंगे, ये कट हो जाएगा। इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका भी 1 है, तो क्या हो जाएगा 2a इक्वल्स टू 9 + 1 क्या हो जाएगा 10। तो a इक्वल्स टू 10/2, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। ठीक है, अब हम ये a की वैल्यू किस में पुट करते हैं, या तो इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में। मैं यहाँ पे लिखती हूँ पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। a प्लस बी इक्वल्स 9 था, तो a की जगह पे क्या आ जाएगा 5, 9 - 5 इक्वल्स 4। b की वैल्यू क्या आ गई 4, a की 5, b की 4। अब हम क्या करेंगे, अब हम इससे फाइंड करेंगे ये टर्म, ये एक्सप्रेशन और ये। नाउ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर यानी कि 5 स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर। 5 5 ज़ार क्या होता है 25, 4 4 ज़ार क्या होता है 16। तो 20 + 10 30, फिर 36 और 36 + 5 हमें क्या देगा 41। एंड हमारे पास ए बी भी हमने फाइंड करना था, तो ए हमारे पास क्या है 5 और बी क्या है 4, तो 5 4 ज़ार 20। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, इफ a प्लस बी इक्वल्स 10, a माइनस बी इक्वल्स 6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें वो सिर्फ हमें कह रहे हैं कि आपने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की ही वैल्यू फाइंड करनी है और आपने a b की वैल्यू फाइंड नहीं करनी। ठीक है, तो हम अगेन करते हैं क्या, एडिंग 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। कौन सी इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 ये। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो आप देख सकते हैं b प्लस बी और माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, 1a और 1a ये 2a हो जाएगा। 10 + 6 क्या हो जाएगा 16, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 16/2, यानी कि 2 1 ज़ार 2, 2 8 ज़ार 16, तो a की वैल्यू क्या आ गई 8। अब इस a की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं और देखते हैं क्या आंसर्स आते हैं। a प्लस बी इक्वल्स 10 था ना, a की जगह पे 8 प्लस b इक्वल्स 10, b की वैल्यू है 10 - 8, दैट इज b इक्वल्स टू 2। ठीक हो गया। अब हमने फाइंड एक्चुअल में क्या करना था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड आउट करना था, तो उसको भी कर लेते हैं। नाउ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स a स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर
बी स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर, 8 8 ज़र क्या होता है 64 और 2 2 ज़र क्या होता है 4, 64 + 4 हमें क्या देगा 68। पार्ट नंबर 2 देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 है, a + b = this and a - b = this, then find the value of a b। ठीक है, अब बस इसमें क्या करते हैं, हम इसे कहते हैं इक्वेशन 1, इसे कहते हैं इक्वेशन 2, और हम इसमें से फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ऐड करते हैं दोनों इक्वेशन को, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, a + b = 5, a - b = square root of 17, so here it will be cancelled, here we will get 2a and this is 5 plus square root of 17, and the value of a will be 5 plus square root of 17 whole divided by 2। ठीक है, अब ये जो a की वैल्यू आई है ये हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, तो हमारे पास क्या आएगा, वो क्या था, a + b = 5, b इक्वल्स क्या होगा 5 - a, यानी इस a को इधर ले जाए ना, 5 - 5 plus square root of 17 divided by 2, ये वैल्यू है। ठीक है, अब हम देख सकते हैं क्लियरली कि इसमें तो हमारे पास डिनोमिनेटर 2 नहीं है, तो हम इसे 2 बनाने की कोशिश करते हैं। डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 2 = 10 और यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर्स तो हमारे पास सेम हो गए हैं, तो न्यूमिनेटर्स को हम इकट्ठे करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब 10 - 5 हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 minus square root of 17, and we will get 2 in the denominator. So the value of b is 5 minus square root of 17 divided by 2, whereas the value of a is 5 plus square root of 17 divided by 2. And now we have to find out a multiplied by b. Now a multiplied by b, a is 5 plus square root of 17 divided by 2, and b is 5 minus square root of 17 divided by 2. Okay, so here it is 5 plus square root of 17, 5 minus square root of 17 whole divided by 2 2s are 4। ओके, अब हमारे पास आया बेसिकली ये फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स a प्लस b a माइनस b। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर तो हमारे पास दो ब्रैकेट्स हैं, उनमें दोनों नंबर सेम सेम है, पहला नंबर भी सेम है और दूसरा नंबर भी सेम है, सिर्फ फ़र्क क्या है कि इधर प्लस का साइन है और इधर माइनस का साइन है, तो हम उसे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मतलब छोटा करके लिख सकते हैं। कैसे, हम पहले नंबर का स्क्वायर लेंगे, फिर माइनस का साइन लगाएंगे और दूसरे नंबर का स्क्वायर ले लेंगे, तो इस तरीके से हमारे पास ये लंबी टर्म शॉर्ट टर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पे हम लेंगे 5 स्क्वायर, फिर लेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 17 स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे जी, 5 स्क्वायर क्या होता है 25, स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पे 17 आ जाएगा। ठीक है, 17 18 19 20 और यहाँ पर तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, 8/4, 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, सो आंसर इज 2, ए बी इक्वल्स 2। स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4xy व्हेन x + y = 17 एंड x - y = 5। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन इक्वल्स x + y = 17 एंड x - y = 5। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं। ऐड, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगी टर्म, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x, यहाँ पे 17 + 5 हमारे पास 22 आ जाता है। x = 22 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे और हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 11, क्योंकि 2 1 ज़ार 2 और 2 11 ज़ार 22 होता है। अब ये जो x की वैल्यू है ये हम ईदर वी विल पुट इट इन इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1, दोनों में से किसी एक में हम इसे पुट कर देंगे। पुट इन 1, मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रही हूँ, जो कि है x + y = 17। x की जगह पे 11 आ जाएगा और y की वैल्यू हो जाएगी 17 - 11, so 17 - 11 is 6, so we have x = 11 and y = 6। हमने फाइंड क्या करना है 4xy। now 4xy = 4, x क्या है 11 है और y क्या है 6। 4 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो, या फिर 4 6 ज़ार करें तो 4 6 ज़ार 24,
multiply by 11. 24 into 11 is 24 into 11 is 264. So our answer is 264. 4xy का क्या आंसर आ जाएगा? 264. तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 5 अगर हम देखें उसमें है इफ x प्लस वाई इक्वल्स 11 एंड x माइनस वाई इक्वल्स 3 फाइंड दिस. इसे हम कह देते हैं इक्वेशन 1, इसे कह देते हैं इक्वेशन 2. इन दोनों को ऐड अगर हम करें तो हमारे पास क्या करें, एडिंग लिख लेती हूँ पहले मैं. यहाँ पर y और y कैंसिल हो जाएगा, 2x रह जाएगा, 11 प्लस 3 क्या हो जाएगा 14. x equals 14 by 2 and we'll get x equals 7 क्योंकि 2 7 है 14 होता है. x की जो 7 की जो वैल्यू है x equals 7 ये इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं. पुट इन 1. जब 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा x plus y equals 11. Instead of x we'll put 7 and here we'll get y equals 11 minus 7, that is 8 9 10 11. So we'll have 4 here. So we'll have x equals 7 and y equals 4 and we need to find out x 8xy multiplied by x squared plus y squared. So let's do that. Now 8xy x squared plus y squared. Here is 8. Instead of x I will put 7. Instead of y I will put 4. Then again instead of x I will put 7 square and instead of y I will put 4 square. Okay, now I'll multiply all of the terms here. 8 multiplies 7 multiply 4. This is 224. Okay, here 7 square, 7 sevens are 49. 4 fours are 16. Okay, so 49 plus 16, what will we get? 49 plus 16 is 65. So now we have to multiply 224 with 65. Answer multiply by 224. And your final answer will be 14560. So answer to 8xy x square plus y square is 14560. Now we have our last question, that is question number 6. In question number 6 we have if u plus v equals 7 and uv equals 12, then find out u minus v. Okay, this is a little bit tricky but not that much. इसमें हमने क्या करना है, let's do it. U plus V equals 7. This is equation 1. U multiplied by V equals 12 and this is equation number 2. Okay, so all we need to find out the value of U minus V. So इसमें हम use कर सकते हैं substitution method. थोड़ा सा different method है but maybe आप लोग को समझ आ जाए तो आपके लिए easy हो जाए. From equation number 2, from equation number 1, okay, from equation number 1 हम u की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं जो कि हो जाएगी 7 माइनस वी. अब ये जो वैल्यू हमारे पास आई है इसे हम 2 में पुट करते हैं. पुट इट इन इक्वेशन 2. ठीक है, और हम देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है. हमारे पास आ जाएगा, देखिए u v इक्वल्स 12 है, u की जगह हमने पुट करना है 7 माइनस वी. यहाँ पे भी v है और यहाँ पे 12. अब हमारे पास आंसर आ जाएगा 7v माइनस वी स्क्वायर इक्वल्स 12. ठीक है, अब इसको हम कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं. देखिए यहाँ पर हमारे पास वी स्क्वायर है, ये इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा और ये इधर जाएगा तो नेगेटिव, मतलब हो जाएगा 0 इक्वल्स वी स्क्वायर माइनस 7v प्लस 12. और हम इसे यूँ भी लिख सकते हैं वी स्क्वायर माइनस 7v प्लस 12 इक्वल्स 0. ठीक है, अब आपने इसमें से v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और वो कैसे फाइंड आउट करनी है, बाय मेकिंग फैक्टर्स. आपको फैक्टर्स बनाने आते हैं ना. आपने क्या फैक्टर है, कोई भी दो ऐसे नंबर्स लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 12y और उन्हीं दो नंबर्स को जब आप ऐड करें तो आपके पास -7 आए. ठीक है, ये फैक्टर्स का तरीका है, फैक्टर्स निकालने का तरीका है. तो यहाँ पे 4 3 12 होता है और 4 और 3 को जब मैं प्लस करूँ तो 7 आ जाता है. लेकिन मसला ये है कि 7 के साथ जो साइन है वो नेगेटिव है, तो मैंने इन दोनों के साथ नेगेटिव साइन भी लगा दूंगी. ठीक है, -4v माइनस 3v प्लस 12 इक्वल 0. इन दोनों में से v कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा v माइनस 4. इन दोनों में से -3 कॉमन लेंगे तो v माइनस 3 4 12. यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा v माइनस 4 और एक ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा v माइनस 3. ठीक है,
तो हमारे पास v की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, v इक्वल्स 4 और v इक्वल्स 3। ठीक है, अब ये जो वैल्यूज़ आई हैं इनको हमने किस में पुट करना है, यहाँ पर। ये जो हमारे पास आई थी ना, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 3। इसमें हम वैल्यूज़ v की पुट करेंगे तो हमारे पास u की वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, पुट इन इक्वेशन 3 में पुट करते हैं, जो कि हमारे पास हो जाएगा u इक्वल्स टू 7 माइनस v की जगह पे 4, या फिर u इक्वल्स टू 7 माइनस v की जगह पे 3। तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 में से 4 माइनस करें 3, और यहाँ पे 7 में से 3 माइनस करें तो 4। ठीक है, तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट बन गया। अब हमने फाइंड क्या करना है बेसिकली, नाउ हमने फाइंड बेसिकली क्या करना था, u माइनस v। जब u की वैल्यू 3 थी तो v की वैल्यू क्या थी, 4। तो 3 माइनस 4 क्या बनता है, -1। एक और ऑप्शन भी इसमें है, दूसरा ऑप्शन क्या है, अगर u की वैल्यू हमारे पास क्या थी जी, 4, तो हमारे पास v की वैल्यू क्या थी, 3। तो 4 माइनस 3 क्या होता है, 1। तो u माइनस v के दो आंसर्स हैं, क्या, -1 एंड 1। इसी के साथ, इस क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सरसाइज 4.3 इख्तिताम को पहुंची। अगर आपको ये मेथड्स अच्छे लगे, आसान लगे, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, और प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिएगा। जाते हैं, अलविदा कहते हैं इस बात के साथ कि अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तक़सीम करने का शर्फ़ भी अता फ़रमाए। जहाँ रहें खुश रहें, शाद आबाद रहें, हँसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।